जिले की खतौली तहसील में किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों के बीच पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों को बर्बाद करने की नीति लाने और किसानों की अनदेखी करने के लिए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग भी की। इस दौरान पूरे जिले से किसान और भाकियू कार्यकर्ता खतौली तहसील में जुटे। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस सरकार ने किसानों की अनदेखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक भी किसानों को न तो गन्ना मूल्य दिया गया और न ही पेराई सत्र का बकाया भुगतान। सरकार ने इस सत्र के लिए गन्ना मूल्य भी घोषित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। किसान आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सर्दी की रात में खेतों पर पहरेदारी कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली विभाग की बड़ी समस्या है। बिजली विभाग छापेमारी करता है और बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं वो तेज रफ्तार से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर नहीं लगेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि आने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी वाले लिखें कि अगर हमारी सरकार भविष्य में बनती है तो ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 रुपए में एक वक्त का भोजन नहीं मिलता और ये पशुओं को कैद करके मारने का एक प्लान चला रहे हैं। उन्होंने गौशालाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशालाओं में पशु मरते हैं। सरकार पशुओं के मरने पर कोई संज्ञान नहीं लेती। सरकार इनके भोजन की राशि को 30 रुपए से बढ़ाकर अधिक से अधिक करे तो वहीं पशु एक जगह इकट्ठे रह सकते हैं। आज किसान महापंचायत यहाँ की है, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखो, गन्ने का इशू है। गन्ने का रेट नहीं बढ़े, उसके जो भुगतान रह रहा है वो इशू है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमारा भुगतान भी उसके तहत हो, ये हमारी डिमांड रहेगी। दूसरा, बिजली का एक बड़ा इशू चल रहा है। बिजली विभाग छापे डालता रहता है, लोगों को तंग करता है। बिजली के जो मीटर लग रहे हैं वे तेज रफ्तार से भागते हैं, ये सारा इशू है। लगातार किसानों के द्वारा मीटरों को वापस किया जा रहा है। मीटर नहीं लगेंगे। नए घोषणा पत्र चुनाव से पहले लेकर आए और अपने घोषणा पत्र में लिखे कि आने वाले टाइम पर अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मीटर लगाएंगे। यूनियन के द्वारा लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, आवारा पशुओं का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, लेकिन सरकार कुछ भी आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं करती। कुछ कार्रवाई नहीं करती क्योंकि 30 रुपये में भोजन नहीं मिलता और उन पशुओं को एक किस्म से कैद करके मारने का एक प्लान चल रहा। गौशालाओं में पशु मरते हैं, सरकार उस पर कोई संज्ञान लेती। 30 रुपये से बढ़ा के इनके भोजन की ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, जब ही ये पशु इकट्ठा रह सकते हैं। एक किस्म से पशु की हत्या की जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी चाहिए। आप बार बार एक बड़े आंदोलन की बात करते हैं, कब होगा वो? बड़ा आंदोलन तो होगा। ये आंदोलन तो हो रहा है कि जहाँ पे भी बात करते हैं तो लोग सड़कों पर अब आंदोलन के लिए आगे हैं और इशू बहुत रहेंगे। बेरोजगारी का इशू रहेगा, महंगाई का रहेगा, जो यूथ आ रहे हैं उनको ना, उनकी पढ़ाई ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं, ज़मीनें किसानों की छीनती जा रही हैं। सरकारों की बड़ी पॉलिसी है कि इन किसानों की ज़मीन छीनी जाए, इनको बेरोजगार करा जाए और ये लोग सस्ते रेट में इंडस्ट्रीज में काम करें। तो ये सब चीज़ का पता चला है। तो ये आंदोलन तो बड़े आंदोलन होंगे देश में फिर बड़े आंदोलनों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लग रहा है आपको, देश किस तरफ जा रहा है? जिस देश का राजा आम जनता को गरीब बनाना चाहता हो, देश की जनता को लड़वाना चाहता हो, तो देश कहाँ जा रहा है वो तो पता है। देखा आपने हल्द्वानी का मामला देखा कि 50,000 लोगों के मकान तोड़ने की एक प्लान बना रहे हैं। वे लोग कहाँ जाएंगे? पूरा हमारा जो देश है, जो हमारी सरकारों की नीति है, जो विदेशी पॉलिसी है, उसमें पूर्ण रूप से फेल हो रहा है और इमेज, भारत की इमेज खराब हो रही है। जिस तरह से यहाँ पे खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम सरकार कर रही, घरों को लड़ाने का काम कर रही, एक जाति दूसरी। किसान नेता राकेश टिकैत ने हल्द्वानी के 50,000 घरों को तोड़ने वाले निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 50,000 घरों के लोग कहां जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो देश है, हमारे देश की सरकारों की जो नीतियां हैं उसमें पूरी तरह से वो फेल है और भारत की इमेज विदेशों में खराब हो रही है।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ की सरकार खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और घरों को लड़ाने का काम कर रही है, एक जाति से दूसरी जाति के लोगों को लड़वा रही है, वो गलत है।